दोस्तों नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें अन्यथा डिसलाइक करें, लेकिन करें जरूर, हमें इससे और बेहतर काम करने की सीख मिलती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विगत 23 वर्षों की भांति इस वर्ष भी 24वें वर्ष आस्था का महाशिविर कावड़िया शिव भक्तों के लिए 9 और 10 मार्च 2021 को मंगल और बुधवार को पराग डेयरी पर लगाया जा रहा है, जिसमें कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की व्यवस्था और मेडिकल कैंप की व्यवस्था है, जिसके अंदर 24 घंटे डॉक्टर्स की व्यवस्था रहेगी। पूरी टीम रहेगी, डॉक्टर्स की, स्ट्रेचर, बेड, एम्बुलेंस, ये राउंड द क्लॉक सब लोगों के लिए व्यवस्था है। कावड़िया शिव भक्तों के लिए 48 घंटे तक आस्था की ओर से सदैव तत्पर रहेगी। यातायात के लिए हमने 5-6 टेम्पू लगाए हैं, जिन शिव भक्त कावड़ियाओं पर नहीं चला जाएगा उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 5-6 टेम्पू संस्था ने लगाए हैं, और वो किसी भी कस्बे तक जाएंगे, खैर जट्टारी तक भी, इगलास, अतरौली, मतलब छर्रा वगैरह कहीं पे भी अगर उनको जाना है। इसमें इस पूरे कार्यक्रम में भगवान भोलेनाथ स्वयं हिम शिवलिंग के रूप में दोनों दिन विराजमान रहेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में। इसके साथ ही दोनों दिन भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा शिव भक्त कावड़ियों की थकान के लिए मिटाने के लिए। और 10 तारीख को जो अहम कार्यक्रम है, जिसमें 26 कन्याओं का विवाह, इस बार आस्था परिवार भगवान भोलेनाथ के महापर्व शिवरात्रि, जो कि शिव जी और पार्वती जी के विवाह का उत्सव है, उस विवाह के उत्सव को मनाते हुए 26 जोड़ों का विवाह इस बार आस्था करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के साथ आस्था परिवार सहयोग करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 रुपये प्रत्येक जोड़े को का लाभ मिलेगा, और लगभग 45 से 50,000 रुपये का सामान संस्था अपनी ओर से, जो उनके दैनिक उपयोग की प्रारंभिक चीज़ें हैं, जिसके अंदर बेड है, गद्दा है, कंबल है, साइकिल है, प्रेस है, डिनर सेट है, वॉशिंग मशीन, कैरम से आपका मिक्सी है, और सिलाई मशीन है, मैं दैनिक उपयोग की 4 कुर्सी, 1 टेबल है, या जितनी भी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, मैं स्टील के बर्तनों का पूरा सेट, बाथरूम सेट, नान, जितनी भी चीज़ें दैनिक उपयोग की हैं, प्रेशर कुकर वगैरह सभी चीज़ें संस्था अपनी ओर से प्रत्येक जोड़े को देगी। और माननीय तीनों विधायक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रतिनिधि की ओर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी ओर से इस विषय को आगे बढ़ाएं। कोरोना काल को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था रखते सावधानियां बढ़ती जाएंगी? कोरोना काल को देखते हुए यहाँ सभी प्रकार की सावधानियों को बरतने का व्यवस्था की गई है। हमने अपने यहाँ मास्क रखवाए हैं, जिनके पास मास्क नहीं होंगे उनको हम मास्क देंगे, सैनिटाइजर रखवाया है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना संभव होगा, चूँकि ये यात्रा है, आस्था का वो है, सैलाब है, इसके अंदर जितना संभव होगा हम भंडारे के अंदर उतना उसको फॉलो अप कराएंगे। हमारी पिछली बार एक बार चीज़ देखी गई थी, जिस तरीके से लोगों को जबरदस्ती का भी आरोप लगाया गया, जबरदस्ती लाया गया है। किस प्रकार का? जबरदस्ती जोड़ों को शादी जो कराई गई थी उसमें जबरदस्ती लाने का भी आरोप लगा। इस बार कैसा सावधानी बरती जाएंगी? ये एक मिथ्या आरोप है, क्योंकि ये संभव इसलिए नहीं है कि स्वयं विकास भवन का समाज कल्याण विभाग एक जोड़े की पुष्टि करता है, उसका सर्वे करता है, उसका रजिस्ट्रेशन करता है, तब जाकर के वो धनराशि वहाँ से आवंटित होती है लखनऊ से। ये सारी फाइलें लखनऊ जाती हैं, उनके अंदर सब उनका आधार कार्ड लगता है, सारा डिटेल डेटा लगता है। ऐसा आरोप तो केवल मिथ्या आरोप है, इसका कोई मतलब कोई सार ही नहीं है इसका। किसने लगाया ऐसा आरोप? जबरदस्ती कोई कैसे ला सकता है? बेटियों से आपकी किस तरह की अपील रहेगी और क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आस्था का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिसने एक नई परंपरा को विगत वर्षों से प्रारंभ किया। जो गरीब कन्याएं अपनी शादी के सपने संजोया करती थी, जो परिवार बेबस हुआ करते थे बेटी की आज के समय की शादी को लेकर, और ऐसे समय में उन सपनों को साकार करने का काम जो आस्था ने किया है, वो निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। और आप लोग भी स्वयं देख चुके हैं कि आस्था के सामूहिक विवाह में, कन्यादान में, मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ बकाया नहीं रहती, ऐसी कोई बाकी नहीं रहती जो किसी भी परिवार की आवश्यकता हो।
अभी जैसा कि बताया कि मिक्सर तक से लेकर साइकिल से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था, तवे से लेकर और चकला बेलन तक की जो व्यवस्था आस्था में जुटाई है। आस्था को सहयोग करने वाले वो सभी सम्मानित जन निस्संदेह न केवल वंदनीय अभिनंदनीय बल्कि मैं तो कहूँगा पूजनीय है, जो उन गरीब कन्याओं को सपने साकार करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि बताया अभी हिमांशु जी ने 24वें वर्ष में प्रवेश, रामघाट एक यहाँ का ऐसा तीर्थ स्थल है, गंगा घाट को राजघाट भी है, नरोराज भी है, लेकिन रामघाट का पवित्र जल शिव जी के अभिषेक के लिए ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। रामघाट से अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से आगे जाने वाले लोगों तक उनकी सेवा में मैं समझता हूँ अलीगढ़ शहर का अति प्राचीन और सर्व व्यवस्था, दवा से लेकर, सोने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, नाश्ते से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था जो आस्था के कैंप में होती है। और साथ साथ जो भजन संध्या, विधायक जी, रामघाट रोड पर जैसा कि आपने कहा कि श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ता है, न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि मथुरा के लिए भी यहाँ से श्रद्धालु गुजरते हैं, तो यहाँ पे गुजरने वाले श्रद्धालुओं को और भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके, इसके लिए विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष और नए प्रयास किए जाएंगे। प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं और आप स्वयं महसूस करते होंगे कि जन सामान्य में धार्मिक आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। और उस धार्मिक आस्था का प्रतीक है कि अलीगढ़ शहर में ताला नगरी से घुसने से लेकर और चाहे शासनी गेट चौराहा हो, चाहे खेड़ेश्वर तक का मार्ग हो, सब जगह सभी लोग जी जान से जुटकर कांवरियों की इस तरह सेवा करते हैं जैसे कि किसी बराती की सेवा की जाती हो। प्राणपण से सारी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, और आप देखते भी होंगे ऐसे अनेक स्वयंसेवी संगठन भी हैं और हर कैंप में ऐसे स्वयंसेवी संगठन रहते हैं जो कांवरियों को विश्राम देने के लिए अपना कंधा भी देने को तैयार रहते हैं। तो ये परंपरा तो नित आगे बढ़ रही है। इस बार भी प्रयास है, विगत बार 5-6 वर्षों से शासनी गेट औद्योगिक वेलफेयर संस्थान के द्वारा दुबई की पड़ाव से शासनी गेट तक कांवरियों की यात्रा के लिए एक साइड में रस्सा लगाकर और नीचे मैट बिछाकर, ताकि उनके पैरों में ज़्यादा परेशानी ना हो। इस बार हमारा प्रयास है कि देहरी गेट से और गोंडा रोड तक कम से कम हम उन कांवरियों की सेवा में कुछ करा पाएँ। और बाकी भोले का काम है, बोला ही जाना, भोले स्वयं करवा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल जिस तरह हर बार कांवरियों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से सेवार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इस बार और बढ़ रही है।